नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में। अभी क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में आया है ये एटॉमिक पावर प्लांट? इस पावर प्लांट में जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट ने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। क्या मतलब है इस लाइन का, क्रिटिकलिटी को अचीव करना? सिंपल भाषा में बात करें, जब देखो किसी एटॉमिक पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है तो इसे कहा जाता है क्रिटिकलिटी को अचीव करना। ये कब होता है? ये तब होता है जब न्यूक्लियर फिजन की ये चैन रिएक्शन चालू हो जाती है, सस्टेन करती है, तब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इस न्यूक्लियर फिजन की चैन रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक न्यूट्रॉन टकराएगा यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से। उसके बाद ये न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। जब न्यूक्लियस स्प्लिट होगा तो एनर्जी जनरेट होगी और एनर्जी के जनरेट होने से न्यूट्रॉन्स आएंगे और वो न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराएंगे। उसके बाद फिर से एनर्जी जनरेट होंगी, न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, वो फिर से दूसरे न्यूक्लियस से टकराएंगे। तो ये चैन रिएक्शन चलती रहती है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो जाती है। समझ गए अब आप क्या मतलब है क्रिटिकलिटी को अचीव करने का? अब देखो, बहुत सारी खास बातें हैं इस काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में। ये कंट्री का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है जो गुजरात में लोकेटेड है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का एक वेरिएंट है। और देखो, एक और ख़ास बात, इस डिज़ाइन का यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के डिज़ाइन का ये सबसे बड़ा स्वदेशी वेरिएंट है जिसकी क्रिटिकलिटी हमने अचीव की है। स्वदेशी की हम बात कर रही हैं, स्वदेशी वर्ड पे फोकस कीजिएगा। इससे पहले इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा स्वदेशी वेरिएंट था 540 मेगावाट इलेक्ट्रिक। कहाँ पर? महाराष्ट्र के तारापुर में। एक बात आप ये भी याद रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर यानी D2O को एज ए कूलेंट और न्यूट्रॉन्स को एज ए मॉडरेटर। थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखो, ये जो यूनिट है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट में जिसने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है, तीसरी यूनिट है, टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन हुआ है। थर्मल मार्जिन के इशू को एड्रेस किया गया है। थर्मल मार्जिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है रिएक्टर में जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर से कितना कम है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, रिएक्टर में ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैक्सिमम ऑपरेटर टेम्परेचर से कितना कम है, इसे थर्मल मार्जिन कहा जाता है। तो थर्मल मार्जिन के इशू को इंप्रूव किया गया है इस तीसरी यूनिट में। देखो, हमारा टारगेट ये है 2031 से पहले हमें 22,480 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है। अभी तक हम 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर पाए हैं। तो इस दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा एक मेजर माइलस्टोन है, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट की तीसरी यूनिट की क्रिटिकलिटी को अचीव करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ध्रुवास्त्रा के बारे में है। ध्रुवास्त्रा, पहले इसका नाम था नाग मिसाइल। ये देखो, एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल है, अब नाम चेंज हो गया है ध्रुवास्त्रा। कंटेस्ट ये है, DRDO ने सफलतापूर्वक फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किए ध्रुवास्त्रा के। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये होता है, एक बार इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाए तो ऑपरेटर को इसे ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती, ये टारगेट को हिट करती है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर दूसरे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से बल्कि एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी
ये मिसाइल देखो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस मिसाइल को डेवलप किया गया था। पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी दूसरी मिसाइल्स डेवलप की गई हैं। देखो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था और प्रोग्राम को मैनेज किया गया था DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, इन दोनों ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1982-83 में हमारे कलाम साहब की लीडरशिप में। प्रोग्राम खत्म हुआ 2008 में। कई सारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को डेवलप किया गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत। कौन सी मिसाइल्स? सबसे पहले पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसके बाद अग्नि, ये इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। नेक्स्ट त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। नाग, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल्स। आकाश, सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल्स। आप एक काम जरूर कीजिएगा, ये पूरी जो तस्वीर है ना, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सभी जो मिसाइल्स हैं हमारे देश की इंपॉर्टेंट, उनके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी गई है इस स्लाइड पर। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ये स्लाइड्स ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव के बारे में है। WHO ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में क्या है? देखो विभिन्न देशों ने जो कानून बनाए हैं कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। अब देखो कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों ने अलग अलग इश्यूज़ पर कानून बनाए हैं, जैसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन, क्वारंटीन मेजर्स, डिजीज सर्विलेंस, मास्क वेयरिंग से संबंधित कानून बनाए हैं, मास्क पहनना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित कानून, या फिर एक्सेस टू मेडिकेशन एंड वैक्सीन्स। इन इश्यूज़ पर विभिन्न देशों ने कानून बनाए हैं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखो ये होगा, एक देश को दूसरे देश के कानून से सीखने का मौका मिलेगा। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन पर भी फोकस किया जा सकेगा। ऐसा ना हो कि विभिन्न देश महामारी से निपटने की आड़ में ह्यूमन राइट्स को वायलेट करें। कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में? देखो वैसे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, बट ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। UNDP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN प्रोग्राम ऑन HIV एड्स यानी UNAIDS, और सबसे लास्ट में ओ'नील इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल युवा प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है युवा के साथ। क्या है ये? देखो यूनिसेफ ने जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसी का मतलब है युवा। ये प्रोग्राम यूनिसेफ ने 2019 में लॉन्च किया था। ये मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है। मकसद क्या था इस युवा इनिशिएटिव को लॉन्च करने का? मकसद ये था यूथ को रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें और उनकी लाइफ प्रोडक्टिव हो सके। समझ गए? तो मतलब युवा जो इनिशिएटिव है यूनिसेफ का इनिशिएटिव है और एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ को रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करने से संबंधित है ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें। इस इनिशिएटिव में यूथ को लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, फाउंडेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं और भी दूसरी तरह की रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल वीनस कोरोना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसर्चर्स ने अपनी एक स्टडी से वीनस पर इस प्रकार से रिंग शेप्ड वोल्केनिक स्ट्रक्चर का पता लगाया है और इसे ही कहा गया है कोरोने यानी वीनस कोरोने। तस्वीर में आप देख सकते हो इस प्रकार से। जैसे देखो अर्थ पर वोल्कनिज्म होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसी प्रकार से वीनस पर भी वोल्कनिज्म के कारण इस प्रकार के स्ट्रक्चर बने हैं। जैसे अर्थ पर वोल्केनोज फंक्शन करते हैं उसी प्रकार से प्रोसेस सिमिलर है, वीनस पर भी वोल्केनोज फंक्शन करते हैं। लेकिन देखो आश्चर्यजनक रूप से अर्थ में जो वोल्केनिज्म होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होता है, बट वीनस में तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ही नहीं। रिसर्चर्स ने
3 डजन मतलब ऑलमोस्ट वीनस के 36 फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि हो सकता है वोल्केनिज्म ने क्रिएट किए हों। अगर देखो ये सच है तो अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वीनस के बारे में वो ये थी, वीनस एक इनएक्टिव प्लैनेट है, बट अभी की जो रिसर्च है वो ये शो कर रही है जो इंटीरियर है वीनस का वहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इससे काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनोज को बल मिल सकता है, ज्वालामुखी वहाँ पे फट सकते हैं और इसी प्रकार से इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वीनस कोरोना के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आप ये 4 स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है, गलत। गुजरात में है। यूनिसेफ ने जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया यानी युवा इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2019 में, सही स्टेटमेंट। ध्रुवास्त्र ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, सही स्टेटमेंट। सबसे लास्ट में कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव, इसमें विभिन्न कंट्रीज़ ने महामारी के अगेंस्ट जो कानून बनाए हैं उनका डेटाबेस है, इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्रिएट किया गया है। देखो पहला पार्ट तो सही है लेकिन दूसरा पार्ट गलत है। इसे लॉन्च तो WHO ने किया है लेकिन काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप है इस इनिशिएटिव में। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप है ये सब हमने डिस्कस किया था। WHO, UNDP, UNAIDS, ओनिल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।